हेलो फ्रेंड्स। इन दिनों एक मुद्दा है जो काफ़ी गंभीरता का विषय है। देखा जा रहा है कि बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो है, चाहे वो कोटा के हैं या कहीं और भी जगह पे देखा गया है कि वो सुसाइड कर रहे हैं। बेसिकली देखा जाए तो आज समाज को इस बारे में बहुत ही गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि आखिर एक बच्चा पढ़ाई जैसे विषय को लेकर क्यों सुसाइड कर रहा है। उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई है कि वो सुसाइड करने जा रहा है। इतना बड़ा फैसला वो बच्चा कैसे ले रहा है। एक बच्चा जिसका पूरा भविष्य पड़ा है, जिसमें अपार क्षमताएं हैं, वो बच्चा जो अगर सही गाइडेंस मिले, उसको सही सपोर्ट मिले तो वो बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं समाज में, परिवार में या आपके आसपास की, बच्चे नादानी में ऐसे कदम उठा लेते हैं। और मेरा बहुत जी दुखता है जब मैं इस तरह के केसेस देखती हूँ। तो काफ़ी टाइम से मैं आप सबके साथ ये बात शेयर करना चाह रही थी, और कुछ बातें मैं पेरेंट्स के लिए और कुछ बातें स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के साथ करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स से एक बात करना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे से डेफिनेटली उम्मीद रखते हैं। हर कोई पेरेंट्स का सपना होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बने, सक्सेसफुल हो या अधिकारी बने, कुछ भी बने। लेकिन उससे पहले आप बच्चे से पूछिए कि वो क्या बनना चाहता है। देखिए, समाज में हर एक पद महत्वपूर्ण है, हर एक कार्य महत्वपूर्ण है। कभी भी आप सबसे पहले जब बच्चा बड़ा होता है तो एक तो उसके सामने इस तरह का दिखावा ना करें, इस तरह की चीज़ें उसके सामने नहीं लाएं कि डॉक्टर या इंजीनियर ही सब कुछ है। मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ परिवारों में मतलब कि अगर कोई अच्छी पोस्ट पे है तो उसी को मतलब कंसिडर किया जाता है, अदरवाइज कोई छोटा मोटा काम कर रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये गलत है। हर काम की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। बच्चा जो वो देखता है उसको लगता है कि नहीं, मेरे घर में तो डॉक्टर की वैल्यू है, मेरे घर में ऑफिसर की वैल्यू है, तो वही बनना चाहिए। वो नहीं बना तो आदमी कुछ भी नहीं है। तो इस तरह का सबसे पहले आप अपने घर में माहौल ना बनाएं। दूसरी चीज़ ये, आप अपने बच्चों पे शुरू से कोई अपना सपना ना थोपे। बच्चा 2 साल का हुआ नहीं कि उसको लाके डॉक्टर सेठ पकड़ा दिया। बच्चा 2 साल का हुआ नहीं उसको लाके गन पकड़ा देनी, तेरे को पुलिस में जाना। अरे क्यों जाना है भाई, क्यों जाना? उससे तो पूछो कि वो कहाँ जाना चाह रहा है। ऐसे काम कभी नहीं करें। इसके बाद बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी खुद की एक रुचि होती है। उसको आप हमेशा बच्चे को उसकी एज के साथ हर एक प्रोफेशन के बारे में बताएं, हर एक फील्ड के बारे में बताएं। उसको करीब से जानने का उसको मौका दीजिए। सपोज कि डॉक्टर है, डॉक्टर कैसे काम करता है, टीचर है, टीचर कैसे काम करता है, एक क्लर्क कैसे काम करता है, एक आर्मी ऑफिसर कैसे काम करता है। एक बच्चे को धीरे धीरे उसकी एज के साथ जितनी उसकी सोच डेवलप हो रही है उसको हर एक चीज़ बताइए। उसको गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में भी बताइए, उसको प्राइवेट सेक्टर के बारे में बताइए, ताकि बच्चे को पता रहे कि एक्चुअल में क्या चीज़ होती है, वो कहाँ पे अट्रैक्शन फील कर रहा है, वो कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल है काम करने के लिए। वो बच्चा उस फील्ड को सेलेक्ट करे। बच्चे को लगभग 15-16 साल में ये नहीं पता होता कि कौन सा फील्ड उसके लिए पता ही नहीं, उसको बताया ही नहीं जाता कि इस फील्ड में एक्चुअल में है क्या। देखा देखी या उस पर एक इच्छा थोपती जाती है कि बेटा तेरे को ये चीज़ करनी है, और वो बच्चा उस लाइन पे चला जाता है। फिर क्या होता है कि एक टाइम के बाद जब वो बिना मन से उस चीज़ की पढ़ाई करता है, दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए जब वो कोशिश करता है और कहीं ना कहीं वो सक्सेस नहीं होता, तो वो इस तरह के कदम उठाता है। और अगर नहीं भी उठाए, मान लीजिए कि कोई बच्चा मेंटली स्ट्रांग हुआ, तो बहुत सारे बच्चे से जो डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। तो प्लीज़ 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 ऐसे काम मत करिए। आप अपने बच्चों के साथ एक उम्र के बाद फ्रेंडली व्यवहार बनाना शुरू करें कि कम से कम बच्चे अपने मन की बात आपसे शेयर कर सकें। सपोज गलती से अगर बच्चे ने कहीं एडमिशन ले भी लिया है और वो उसमें कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा, वो उसको कंटिन्यू नहीं रख पा रहा, तो वो इतनी तो हिम्मत रखे कि आपसे आके कहे कि मम्मा पापा मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा,
ये इतना इतना आपको बच्चों के साथ ओपन होना पड़ेगा, इतनी आपको फ्रीडम देनी पड़ेगी कि वो मन की बात आपके साथ कह रहे हैं। साथ ही अगर मान लीजिए किसी वजह से आपका बच्चा कहीं पर भी सक्सेस उसको नहीं मिलती, किसी एग्ज़ाम में फेल हो गया या कहीं वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करें, उसकी फेलियर को भी एक्सेप्ट करना सीखें। वो आप ही का बच्चा है। पास होना फेल होना एक ही सिक्के के दो पहलू है। जो फेल होगा वो कभी पास भी होगा। ज़रूरी नहीं कि आज जो लोग सक्सेस है उन्होंने पहली बार में सफलता हासिल की हो, नहीं होता ऐसा। आप गिर गिर के उठना सीखते हो, पहली बार में उठना नहीं सीखते। तो जब एक बच्चा कितनी बार गिर के उठता है उस टाइम आप उसकी गलतियां माफ़ कर सकते हो, तो आपका बच्चा अगर किसी एग्ज़ाम में फेल होता है तो क्या आप उसकी गलती माफ़ नहीं कर सकते? सोचिए कि आपकी उन अपेक्षाओं का उस बच्चे के मासूम दिमाग पर कितना असर पड़ता है। सपोज किसी बच्चे का कंपटीशन एग्ज़ाम में नंबर नहीं आया, तो आप उसको सपोर्ट कीजिए कि बेटा कोई बात नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं, आप उनको फाइट कर सकते हो, बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। बच्चे को कभी भी मतलब ब्रॉड वे दिखाइए उसको। इतने सारे जॉब्स हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, वो खुद अपना कुछ बिजनेस कर सकता है, अपना धंधा कर सकता है। तो आप उसको मोटिवेट करिए, केवल एक एग्ज़ाम के पीछे। इवन हमारे यहाँ पे क्या होता है, कल्चर है कि जो बड़ा काम करता है, मतलब जो लोगों की नज़रों में कि हाँ बढ़िया अच्छे टाई पहन के, सूट बूट पहन के, आप भले ही वो 10,000 की प्राइवेट जॉब पे जा रहा है तो उसको तो वो बड़ी ही प्रशंसनीय नज़रों से देखते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोग ठेला लगा के भी महीने की लाख रुपए कमा रहे हैं, तो क्या वो अच्छा काम नहीं है? आप मुझे बताइए कि उसमें क्या शर्मिंदगी है? आप बाहर कंट्रीज में जाके देखिए, एब्रोड में किसी भी आदमी को छोटा मोटा काम करने में कोई शर्म ही नहीं है। हर आदमी अपना काम खुद करता है। वहाँ मेड नहीं है, वहाँ पे एक प्लम्बर की भी वही सैलरी है जो एक ऑफिस में काम करने वाले की है। बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा है। और हर आदमी खुद का काम खुद करता है। तो जो बच्चा देखता है कि नहीं, हर इस काम को करने में शर्म नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हर छोटे मोटे काम को करने में एक शुरू से ही वो सोच बना दी गई है कि ये काम तो करेगा तो ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है। वो बच्चा फिर बड़ा होके उसकी भी मेंटलिटी ऐसी हो जाती है कि मैं ये छोटा काम कैसे करूँ। नहीं, बच्चों को हर काम के प्रति सम्मान की नज़रों से देखना सिखाइए ताकि वो उन चीज़ों को आगे जाके एक्सेप्ट कर सके। ऐसे स्टेप बच्चे उठाते हैं। सबसे पहली बात कि किस स्थिति में वो उठाते हैं। आप यकीन मानिए, सुसाइड करना कोई छोटा काम नहीं है, बहुत हिम्मत चाहिए। मैं कहती हूँ बहुत हिम्मत चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी सुसाइड करता है उसके पास ये लास्ट एक होप बस्ती होगी और फिर वो उस बंदा उस स्टेट पे जाता होगा। क्या आपने कभी देखा कि कोई दिव्यांग व्यक्ति है उसने सुसाइड किया हो? आप कंपेयर कीजिए। क्या कभी किसी जन्म से जो दिव्यांग है उन्होंने कभी ऐसा स्टेप उठाया हो? नहीं, वो कभी नहीं उठाते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके जन्म से दोनों हाथ नहीं है, उन्होंने तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है। उन्होंने अपने पैरों को अपना हाथ बना लिया। एक बच्चे ने हाल ही मैंने न्यूज़ में पढ़ा जिसने पैरों से निशानेबाजी में मेडल हासिल कर लिया, जिसके दोनों हाथ नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो अभाव से सीख के, उनमें अभाव से भाव आया है। उस नहीं होने के पीछे भी उन्होंने कितने संघर्ष करके आगे वो बढ़े हैं। वो वहां तो नहीं हार गए, उन्होंने तो हार नहीं मानी। उनके पास तो कुछ भी नहीं था। हमारे पास तो ईश्वर का दिया हुआ इतना मूल्यवान शरीर है, हम सब कुछ करने में सक्षम है। ईश्वर ने सबको समान बुद्धि दी है। जिनके पास कुछ नहीं है फिर भी जब वो अपने प्रयासों से सफलता हासिल कर सकते हैं, तो आप सोचिए ईश्वर ने आपको क्या कुछ नहीं दिया, उसके बाद क्यों ऐसा स्टेप उठाने पर मजबूर होया जा रहा है। सबसे पहले तो परिवार, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऐसे मैटर्स में।
परिवार हमेशा बच्चों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहे, बच्चों पे थोपे नहीं। उसका रिजल्ट चाहे कैसा भी रहा हो, किसी भी कंपटीशन में, किसी भी लेवल पे, चाहे वो बिजनेस में फेल हुआ हो, चाहे वो एग्जाम में फेल हुआ हो, चाहे वो कहीं और भी फेल हुआ हो, या अपनी पर्सनल लाइफ में भी फेल हुआ हो, तो भी आपको हमेशा अपने बच्चों का वेलकम करना चाहिए। एटलीस्ट अगर कोई बच्चा आपसे कहने की हिम्मत कर पा रहा है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तब तो बहुत अच्छी बात है। उसने कहा तो है, आप उसको एक्सेप्ट कर रही है। मुझे याद है कि मैंने मेरा फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था। मैं शुरू से स्कूल कॉलेज में टॉपर रही थी। मेरे फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैं फेल हुई थी और मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था। मैं रोए जा रही थी। तो मेरे पिताजी ने बिल्कुल एकदम लाइट माहौल में मुझे कहा कि क्या हुआ, कोई कुंभ का मेला थोड़ी है जो 12 साल बाद आएगा। एग्ज़ाम में वापस आ जाएगा, दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करो, इसमें रोने से क्या होगा। अपनी कमियों को पहचानो और आगे बढ़ो। और लिटरली वो दिन लास्ट दिन था जब मैं किसी असफलता से रोई हूँ। मुझे एक डर खत्म हो गया। मुझे पता था कि हाँ, मेरे पिताजी मेरे साथ हैं, उन्होंने मेरी कमियों को स्वीकारा है। और एक अजीब सा कॉन्फिडेंस मेरे में आ चुका था। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी हर पेरेंट्स को कि कम से कम अपने बच्चों के साथ खुलकर बात कीजिए, उनको मौका दीजिए। वो किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसको आप मॉनिटर कीजिए कि वो एनवायरनमेंट उसको पॉजिटिविटी दे रहा है या नेगेटिविटी दे रहा है। आपके बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, ये भी आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, तो कई बार क्या होता है कि बच्चे कुछ ऐसी गलत संगति में भी चले जाते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात आती है स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स को मुझे ऐसा लगता है कि एक शुरू से ही, बचपन से हर एक एक्टिविटी में हम ये चाहते हम हमेशा ये करते हैं कि बच्चा जब खेल रहा होता है, तो जब वो किसी खेल में भी जीत रहा होता है तो हम उसकी जीत पे खुश होते हैं, लेकिन उसकी हार पे हम कभी उसको रेस्पॉन्ड नहीं करते। बच्चा जब हार नहीं देखता तो वो हार स्वीकार भी नहीं करता। हाँ, ये बात वैसे देखा जाए तो कि हार को आप स्वीकार करो, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो फेल होता है वही आपको आगे बढ़ना भी सिखा सकता है, कि वो कैसे गिरा और वो कैसे उठा है। तो ये चीज़ बच्चे में एक शुरू से आनी चाहिए कि कैसे जीरो से टॉप पे जाना है और कैसे वो सफ़र तय करना है, चाहे वो 5वीं क्लास का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आगे हो। और दूसरी चीज़ कि स्टूडेंट्स कभी भी इस तरह का स्टेप उठाने से पहले एक बार अपने घर वालों से बात करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो डर के मारे घर वालों से बात नहीं करते। आप अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से खुलकर बात करिए, समझेंगे लोग आपको। आप इस चीज़ से मत डरिए। आपके पेरेंट्स आपका कभी भी बुरा नहीं करेंगे। आपके पेरेंट्स आपको स्वीकार करेंगे। हो सकता है कि कुछ पल के लिए नाराज़ हो, लेकिन हमेशा के लिए इस तरह का काम करना तो कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। ईश्वर ने आपको जो जीवन दिया है, आप सोचिए कितना मूल्यवान जीवन है। एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। आपको इतने सारे संसाधन दिए हैं। आप सोचिए, लोगों के पास ना, किसी के पास आंखें नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, और आपके पास अगर सब कुछ है तो आप सोचिए आपको ईश्वर ने उन चुनिंदा विशेष लोगों में से दिया जिनके पास सब कुछ है, और फिर भी आप उस ईश्वर के जीवन को ठुकरा रहे हो। आप ईश्वर का अपमान कर रहे हो। आपके पास जो है, आप सबसे पहले उसकी वैल्यू करना सीखिए। जो नहीं है उसके बारे में मत सोचिए, जो है उसकी तो कदर करिए कम से कम। जीवन आपको एक बार मिलता है, आप प्रयास कीजिए। आप एक नहीं तो आप दूसरी जगह पास होंगे, लेकिन प्लीज ऐसे स्टेप ना उठाएं।